हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जे एडियो। मैं धीरज सर। चलिए, आज मैं आपको क्लास 12th का एक्सरसाइज 6 पढ़ाने वाला हूँ, हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है अपने पास भक्ति सूफी ट्रेडिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अपने पास 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट बनेंगे। देखिए, आपके हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में मेनली अपने पास क्वेश्चंस जो आते हैं ना, पूरे हिस्ट्री में क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स का आएगा, या फिर अपने पास 4 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा और 8 मार्क्स का आएगा। अच्छा, पॉल साइंस में 8 मार्क्स के नहीं है, ठीक है। पॉल साइंस में 6 मार्क्स तक के ही हैं। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 8 मार्क्स में एवरेज 2 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन इसका तो 100% संभावना होती है कि आ ही जाती है, जिसमें रिलेशन भक्ति सूफी का रिलेशन स्टेट के साथ क्या था, ये क्वेश्चन आता है इसमें। चलिए, पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बताता हूँ भक्ति क्या है, ठीक है। तो ये अपना वेबसाइट है, आप वहाँ जाके भी बाकी चीज़ें देख सकते हैं, www.mjedu.com। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9643010256। चलिए, मूव करते हैं भक्ति। भक्ति होता क्या है, एक लाइन में हम आपको बताते हैं। भक्ति जो होता है वो डिवोशन टू गॉड होता है, मतलब भगवान में अपने आप को समर्पित कर देना भक्ति कहलाती है। अपने आप को भगवान के अंदर क्या कर देना है, समर्पित कर देना भक्ति कहलाता है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भक्ति क्या है, तो आप यहां से बता सकते हैं भक्ति क्या है। तो भक्ति इज डिवोशन टू गॉड, गॉड में अपने आप को क्या कर देना, समाहित कर देना, ये भक्ति कहलाती है, ठीक है। भक्ति का मतलब हो गया डिवोशन टू गॉड। अच्छा, एक बात बताइए, ये जनरली अपने पास जो डिवोशन टू गॉड होता है ये आता कहाँ से है। तो जो हम लोग धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जो हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से हमारे अंदर डिवोशन आता है। और ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, तो ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ये हमारे पास हमारे रिलीजियस टेक्स्ट से आता है। जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गया, या फिर बाइबल हो गया, या फिर कुरान हो गया। तो ये सब अपने पास रिलीजियस टेक्स्ट है, जहाँ से हमें जो है अपने धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में पता चलता है, हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चलता है, और उसके लिए जो चीज़ हम परफॉर्म करते हैं वही भक्ति है। तो सबसे पहले बताया भक्ति क्या होता है। भक्ति जो होती है वो डिवोशन टू गॉड होता है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। हमारे धार्मिक विश्वास और हमारे धार्मिक प्रैक्टिसेस से जो है ये भक्ति ओरिजिनेट होती है। अच्छा, ये जो रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं ये कहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट सच एज वेदास, पुराण्स, मनुस्क्रिप्ट्स। ये सब में ये पहले ही मेंशन किया गया। जैसे देखिए, आपको पता है कुछ वैदिक गॉड, ठीक है। तो अपने पास कुछ वैदिक गॉड्स हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन हो गया, अग्नि, इंद्र, सोम, ये लोग जो है वैदिक गॉड्स हैं। तो वहां से, और उसके अलावा हम आपको बताते हैं ये जितने भी अपने पास क्या है कि ये जितने भी अपने पास रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इनमें जनरली बहुत सारे गॉड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बहुत सारे गॉड और गॉडेज है जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें मेजर डिटेल्स जो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं भक्ति सूफी में, वो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव, यही दो अपने पास गॉड के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे भक्ति ट्रेडिशन में। लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव के बारे में, मतलब भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा, ठीक है। अब देखिए, हम भक्ति बताते हैं। भक्ति जनरली 2 तरीके का होता है। भक्ति जो है वो 2 तरीके का होता है। भक्ति इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है सगुण भक्ति और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। एक होता है सगुण भक्ति, एक होता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की पूजा करना, भगवान का फॉर्म बना के, उसके बाद उनकी मूर्ति बना के, तब जाके उनको पूजना, ये कहलाता है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में होता है भगवान के भावना की पूजा। यहाँ पे भगवान का कोई फॉर्म नहीं बनाते हैं, बट उनके भावना की पूजा करते हैं। तो सगुण भक्ति में हम क्या करते हैं, प्रेइंग द गॉड विद देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे भगवान की पूजा जो हम करेंगे कैसे करेंगे, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो प्रेइंग द गॉड विद देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स इज रिगार्डेड एज सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में बताएंगे प्रेइंग द गॉड विदाउट देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे भगवान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की पूजा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे किसकी पूजा करेंगे, तो यहाँ पे गॉड के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की पूजा होती है। जो निर्गुण भक्ति होती है, यहाँ पे भगवान के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की पूजा करेंगे हम। यहाँ पे भगवान की भावना की पूजा की जाएगी, ठीक है। तो भक्ति 2 तरीके का होगा, एक सगुण भक्ति होगा, एक निर्गुण भक्ति होगा। जो सगुण भक्ति होगा भगवान का इमेज बना के पूजा करना है, और निर्गुण भक्ति मतलब भगवान के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की पूजा करनी है। जैसे आप देखिए, मैंने क्या किया कि यहाँ पे जनरली देखिए भगवान शिव के लिए उनका जो है, मैंने क्या किया कि उनका शिवलिंग बनाया और उसके बाद उनका पूजा किया, तो ये सगुण भक्ति का फॉर्म हो गया। या फिर यहाँ पे देखिए अपने पास डाइवर्स गॉड का मैंने इमेज बनाया, उसके बाद उनकी पूजा करना, ये सब सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में हमारे पास कोई गॉड नहीं होते हैं, बस उनका ध्यान करते हैं हम, समझिए। हम
हम यहाँ पे जो गॉड होते हैं वो निराकार होते हैं। निराकार कहने का मतलब है कि हर एक आकार में विद्यमान है, हर एक आकार में, मतलब हर एक फॉर्म में है भगवान, हर जगह विद्यमान है, हर जगह भगवान प्रेजेंट है। ये कहलाएगा अपने पास निर्गुण भक्ति में, ठीक है, याद रखिएगा। तो भक्ति मेरे पास दो तरीके का हो गया, एक सगुण भक्ति हो गया, एक निर्गुण भक्ति हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बीच में देख लीजिए। सगुण भक्ति, इन दिस टाइप ऑफ भक्ति गॉड एंड गॉडेस वर कंसेप्चुअलाइज्ड इन देयर एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भगवान को हम जो है उनके एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में पूछते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे एंथ्रोपो का कहने का मतलब है ह्यूमन। देखिए यहाँ पे जो अपने पास एंथ्रोपो है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया, एंथ्रोपो कहने का मतलब हो गया ह्यूमन। तो भगवान को ह्यूमन के फॉर्म में पूछना है, मॉर्फिक का मतलब होता है उनका फिगर बना के, ठीक है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब, एंथ्रोपो का मतलब ह्यूमन और मॉर्फिक का मतलब इमेज या फिर उनका जो है फिगर बनाना। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में भगवान की पूजा करते हैं सगुण भक्ति में। इन दिस टाइप ऑफ भक्ति गॉड एंड गॉडेस वर कंसेप्चुअलाइज्ड इन देयर एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म। कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जैसे कि लॉर्ड शिवा है, विष्णु है, और विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, टोटल 10 अवतार हैं, वो सारे जो है सगुण भक्ति के एग्जाम्पल है। दूसरा निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ भक्ति गॉड एंड गॉडेस आर कंसेप्चुअलाइज्ड इन देयर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। यहाँ पे भगवान को हम उनके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कंसेप्चुअलाइज करते हैं, मतलब भगवान के भावना की पूजा करते हैं। यहाँ पे कोई उनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। तो मतलब एक लाइन में मैं बताऊं तो यहाँ पे विदाउट फिजिकल एट्रीब्यूट्स होगा। क्या होगा, विदाउट देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे भगवान का कोई भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास निर्गुण भक्ति। जैसे ये देखिए जितने भी सेंट है ये सारे निर्गुण भक्ति वाले हैं। और इधर सगुण भक्ति करते वक्त हम क्या करते हैं, भगवान का जो है इमेज बना लेते हैं। जैसे कि मैंने भगवान विष्णु बना लिया, शिव बना लिया, कृष्ण जी का इमेज बना लिया, राम जी का इमेज बना लिया, और फिर पूजा करना चालू किया। ये सगुण भक्ति होता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आएगा, आप डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब हम आपको बताते हैं एक इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। ये भी आता है 2 मार्क्स का, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट क्या था, या फिर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट ट्रेडिशन या लिटिल ट्रेडिशन क्या था, इसके बीच का डिफरेंस बताइए आप। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कल्ट। कल्ट क्या होता है तो समझिए। कल्ट का मतलब होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा पाठ करने का जो तरीका होता है आपका, वो कल्ट कहलाता है। पूजा पाठ करने का जो पद्धति होता है वो आपका, वो कल्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। कोई मस्जिद जाता है जी, वहाँ पे नमाज अदा करता है। कोई अगर मान लीजिए कि काली जी की पूजा कर रहा है तो हाथ पे वो अपना जो है आरती लेके पूजा करता है। मतलब सबका वे ऑफ वर्शिप जो है वो डिफरेंट है, सबका वर्शिप का तरीका जो है वो क्या है, अलग है। अब हम ऐसे ही बताते हैं। पहले जो है ना, पहले वाले जमाने में क्या होता था कि अभी हम जो बात कर रहे हैं सब 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। सारा का सारा बात कब कर रहे हैं, 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी तक क्या था कि ब्राह्मण्स जो थे वो हायर ऑर्डर पे थे। सोसाइटी 4 वर्णा में डिवाइडेड थी। हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज और शूद्राज में डिवाइडेड थी। तो ब्राह्मण उस समय हायर प्लेस पे आते थे। तो क्या होता था कि उस समय वो सिर्फ लॉर्ड विष्णु की ही पूजा करवाते थे, जो अपने पास डिटेल्स ऑफ हायर गॉड हुआ करते थे। मतलब कि डिटेल्स ऑफ हायर ऑर्डर जो हुआ करते थे लॉर्ड विष्णु, सिर्फ उन्हीं की पूजा करवाते थे। कौन, ब्राह्मण। मतलब कि उस समय लोअर क्लास के जो लोग होते थे उनको ना तो मंदिर में जाने का अधिकार था, ना तो कोई पूजा पाठ करने का अधिकार था। ना वो मंदिर जा सकते थे, ना वो पूजा पाठ कर सकते थे, ना तो वेदा सुन सकते थे, ना तो वेद को पढ़ सकते थे। मतलब ये सब अधिकार नहीं था। एक तरीके से कोई भी भक्ति का जो मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन जो है भक्ति से रिलेटेड या रिचुअल से रिलेटेड वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ कि जनरली साउथ इंडिया में जब अपने पास भक्ति मूवमेंट फैलना चालू हुआ था, तो उसी समय जो है याद किया, कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने जो है ना अपना गॉड खुद से बनाना चालू कर दिया। जैसे कि मथुरा में वहाँ के लोकल लोगों ने, जो वहाँ के अपने पास लोअर क्लास के जो लोग थे, उन लोगों ने लॉर्ड कृष्णा को जो है अपना गॉड आइडेंटिफाई कर लिया और उनको पूजना चालू कर दिया। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी को पूजा जाने लगा। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी को जो है वो पूजा जाने लगा। अयोध्या में लॉर्ड श्री राम को पूजा जाने लगा। तो अब ऐसे समय में क्या हुआ कि जब यहाँ पे लोकल गॉड की पूजा होने लगी, तो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था सोसाइटी में वो कम होने लगा। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस सोसाइटी में वो खत्म होने लगा। फिर अब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस खत्म हो रहा था, तो फाइनली जो है ब्राह्मण लोगों ने जो है वो क्या किया कि एक गॉड को दूसरे गॉड के साथ आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया। अब जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, मथुरा में लॉर्ड कृष्णा की पूजा हो रही है, ठीक है। तो ब्राह्मण वहां गए। अच्छा, वहां पे लॉर्ड कृष्णा की पूजा करने के लिए वो कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते थे, बस सीधा भगवान श्री कृष्ण के लिए राधे कृष्ण बोले और उनका वर्शिप हो गया, उनका पूजा पाठ हो गया।
तब ब्राह्मण मथुरा गए और पूछे कि किन की पूजा कर रहे हो, तो वो बोले कि लॉर्ड श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बोले कि आपको पता है लॉर्ड श्री कृष्ण कौन है, तो बोले नहीं पता। तो बोले कि ये भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार है, और अगर भगवान विष्णु की पूजा हम करवाते हैं तो विष्णु की पूजा भी कृष्ण की पूजा भी हम ही करवाएंगे। तो मतलब क्या था कि भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने विष्णु के साथ क्या कर दिया, भगवान विष्णु के साथ अटैच कर दिया, है कि नहीं। वैसे ही जैसे मैं अयोध्या में जाऊं तो अयोध्या में भगवान श्री राम की पूजा होती थी, तो उन लोगों ने वही किया कि भगवान श्री राम को जो है फिर से विष्णु जी के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो ऐसे ही जो भी वेरियस डिटीज थे सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चालू कर दिया। जब वो उड़ीसा गए, वहां जगन्नाथ जी की पूजा हो रही थी, तो ब्राह्मण पूछे कि किन की पूजा कर रहे हो, तो वो बोले कि जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं। तो वो बोले कि तुमको पता है जगन्नाथ जी कौन है, तो वो लोग बोले कि नहीं पता कि जगन्नाथ जी कौन है, ये हमारे गॉड है। तो बोले कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो जनरली अपने कृष्ण जी के ही दूसरे रूप है, और भगवान श्री कृष्ण कौन है, विष्णु जी के अवतार है। तो जगन्नाथ जी भी क्या हुए, विष्णु जी के साथ आइडेंटिफाई हो गए। अगर विष्णु जी की पूजा हम करवाते हैं तो जगन्नाथ जी की भी पूजा हम ही करवाएंगे। मतलब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो सोसाइटी पे खत्म हो रहा था छोटे छोटे गॉड के आने के बाद, जो रीजनल गॉड थे उनके आने के बाद जो अपने पास ब्राह्मणिकल डोमिनेंस खत्म हो रहा था, वो दोबारा आना चालू हो गया। ठीक है, इसी को बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब क्या था कि इट वाज अ प्रोसेस ऑफ डिसिमिनेटिंग द ब्राह्मणिकल आइडियाज। ब्राह्मणिकल आइडियाज का डिसिमिनेट होना मतलब ब्राह्मणिकल आइडियाज का डिक्रीज होना, ब्राह्मणिकल आइडियाज का थोड़ा सा कम होना। एंड ब्राह्मण्स नाउ एक्सेप्टेड द एंड रीवर्किंग द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज। अब ब्राह्मण्स जो है ना दूसरे दूसरे सोशल कैटेगरीज के भी बिलीफ और प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट करना चालू कर दिए गए थे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट बोलते हैं। क्योंकि देखिए पहले ब्राह्मण सिर्फ अपर क्लास के यहाँ ही पूजा करवाते थे, सिर्फ अपर क्लास के लोगों के पास जो है जनरली लॉर्ड विष्णु की पूजा करवाते थे, ठीक है, और अपर क्लास के यहाँ ही पूजा करवाते थे। लेकिन अब जो है ब्राह्मण लोअर क्लास के गॉड को भी क्या करेंगे, कंसेप्चुअलाइज करना चालू कर देंगे। तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। इट वाज अ प्रोसेस ऑफ डिसिमिनेटिंग द ब्राह्मणिकल आइडियाज, ब्राह्मणिकल आइडियाज का डिक्रीज होना, और ब्राह्मण्स ने जो है अदर सोशल कैटेगरीज के बिलीफ और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स में लिख देंगे। तो मतलब क्या है, एक लाइन में मैं बोलूं तो ये जो है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का मतलब क्या है, मर्जर ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन विद लिटिल ट्रेडिशन। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में क्या बताइएगा, इट इज मर्जर ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन विद लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन जो हायर क्लास के लोग करते थे, जहां पे भगवान विष्णु की पूजा होती थी, और जो लिटिल ट्रेडिशन जो लोअर क्लास के लोग मतलब अदर लोकल डिटीज की पूजा होनी चालू हुई थी, दोनों को ब्राह्मण्स ने क्या किया, मर्ज किया। इसी को बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। एक एग्जाम्पल है जगन्नाथ जी का, किनका, जगन्नाथ जी का। कहां पे, तो पुरी, उड़ीसा का एक जगह है पुरी, ठीक है, तो वहीं पे है। ठीक है, उड़ीसा में एक जगह है पुरी, वहां पे जगन्नाथ जी का। ठीक है, तो इसमें उन लोगों ने जो है अदर गॉड को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दिस ट्रेडिशन लोकल ट्रेडिशन वर मर्ज। ठीक है, जितने भी लोकल ट्रेडिशन थे सबको मर्ज कर दिया गया। कुछ लोकल गॉड और गॉडिस सबको को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि लक्ष्मी जी को वाइफ ऑफ विष्णु बता दिया जाएगा, पार्वती जी को वाइफ ऑफ शिव बता दिया जाएगा, और ऐसे जो लोकल गॉड थे सारे गॉड को ब्राह्मण्स ने फिर से क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया और अपना डोमिनेंस फिर से बनाए रखा। जैसे देखिए हर एक गॉड को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। यहाँ पे जगन्नाथ जी का ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में। ठीक है, अच्छा तो फिर लोग पूछे, अच्छा एक बात बताओ कि अगर जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण जी है, तो उनके साथ 2 इमेज कौन है, तो ब्राह्मण्स ने बोला कि आप लोगों को पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी सुभद्रा, वो है बीच में, और उनके एक भाई थे बलराम, वो है साइड में, है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि हर एक गॉड को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और जिससे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस फिर से सोसाइटी में हायर लेवल पे बना रहा। इसी को बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स का आएगा, आप आराम से लिख देंगे। ठीक है, देखिए ब्राह्मण्स ने सारे गॉड को जो है आपस में कनेक्ट कर दिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। जितने भी गॉड थे सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। ब्राह्मण्स को दिक्कत सिर्फ एक जगह होती है, पता है कहाँ, बंगाल में, वहां था काला जादू, है कि नहीं है। अब जब ब्राह्मण्स बंगाल गए तो वहां पे देखे कि अलग तरीके का पूजा हो रहा है। बाकी सब गॉड का तो पूजा नॉर्मल तरीके से हो रहा था, तो अटैच करना ज्यादा दिक्कत नहीं है, जोड़ना ज्यादा दिक्कत नहीं है। बंगाल में जाके देखे तो अजीब तरीके से पूजा कर रहे हैं वो, तो है कि नहीं है, वो तांत्रिक ट्रेडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, समझिए। ठीक है, वो कंकाल उंकाल ला के जो है पूजा कर रहे हैं। तो ब्राह्मण सोचे कि अब इनको कैसे अटैच किया जाए, इनको अटैच करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास कुछ रिचुअल्स लिखा ही नहीं गया था। ठीक है, तो ब्राह्मण्स को तांत्रिक ट्रेडिशन को जो है ना मर्ज करने में काफी लंबा समय लगा। इसके कारण तांत्रिक ट्रेडिशन जो है वो क्या हुआ कि बंगाल में काफी ज्यादा जो है इमर्ज हुआ। तो कन्फ्लिक्ट वर्ड इमर्ज विद द इमर्जिंग द तांत्रिक ट्रेडिशन, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं। तो तांत्रिक ट्रेडिशन जो स्पेशली बंगाल रीजन में जो है ओरिजिनेट हुआ था।
तांत्रिक ट्रेडिशन के फॉलोअर्स काफी तेजी से बढ़े, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम आपको कारण बताते हैं। इसका कारण यह था कि महिलाएं, चाहे कोई भी महिला या पुरुष, ठीक है, किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का हो, सब आके इसको क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए इसके फॉलोअर काफी तेजी से बढ़े। पहले महिलाओं को जो है ना रिचुअल्स का अधिकार नहीं दिया गया था। धार्मिक कर्मकांड का अधिकार सिर्फ मेल तक ही सीमित था, चाहे वो हायर क्लास के ही क्यों ना हो, ठीक है। महिलाओं को जो है रिचुअल्स फंक्शंस जो है या फिर रिचुअल्स वर्क जो है वो नहीं दिए गए थे। तो महिलाएं भी काफी तेजी से ज्वाइन हुई। उसके बाद जो लोअर क्लास के लोग थे वो भी काफी तेजी से ज्वाइन हुए, और ऐसे देखते देखते जो है तांत्रिक ट्रेडिशन काफी तेजी से बढ़ना चालू हो गया। एंड मेनी ऑफ दिस आइडियाज इन्फ्लुएंस, अब ब्राह्मण्स लोग जब तक इसको जोड़ पाते तब तक तो आपको पता है कि ये क्या हुआ, जब तक ब्राह्मण्स लोग इनको कनेक्ट कर पाते तब तक तांत्रिक ट्रेडिशन काफी तेजी से फैल चुका था, पूरे बंगाल रीजन में फैल चुका था, ठीक है, काफी तेजी से, ठीक है। और एक चीज हम आपको बताते हैं कि ये जितने भी तांत्रिक ट्रेडिशन वाले हैं, ये अथॉरिटी ऑफ वेदा के ऊपर, जो वैदिक फेनोमेना था ना, इसके ऊपर जनरली ये क्वेश्चन करते थे, बोलते थे कि वेदा में लिखा गया बात सही कैसे है, ये साबित करके आप बताओ, ठीक है। जनरली ये लोग ना वेदा की जो अथॉरिटी थी, वेद जो है 4 वेदा है अपने पास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो है अपने पास। तो सबसे लास्ट में जो है अपने पास अथर्ववेद आता है, ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। तो ये लोग वेदा की ऑथोरिटी को नेग्लेक्ट करना चालू कर दिए, ठीक है। और ये लोग गॉड का जो पूजा करते थे वो सिंगिंग और चैंटिंग के थ्रू करते थे, मतलब कि वो गाना गाते थे और उनके लिए मंत्र पढ़ते थे, उसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा जो है अपना वर्शिप करते थे। तो इन लोगों को जो है कनेक्ट कर पाना ब्राह्मण्स के लिए डिफिकल्ट हो गया। फाइनली ब्राह्मण्स लोगों ने बाद में इनको भी कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? इन लोगों ने बताया कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सैविज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म वाले बोले कि हमारे हठ योगा का पार्ट है। बुद्धिज्म भी उस समय हमारे यहाँ स्प्रेड हो चुका था। बुद्धिज्म चैप्टर जो है लेसन 4 में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो जनरली बुद्धिज्म लोगों ने बताया कि ये हमारे हठ योगा का पार्ट है, और ब्राह्मण्स ने बोला कि ये जो कर रहे हैं ना तांत्रिक ट्रेडिशन, ये कोई नया ट्रेडिशन नहीं है, ये जनरली हमारे सैविज्म का ही एक पार्ट है। भगवान शिव का वो रूप जो है अपने पास, ठीक है, रुद्र रूप में जो है, तो वो रूप भी तो यहीं पे है, समझिए। तो इसे भी बाद में क्या किया गया, ब्राह्मण्स लोगों ने जो है अटैच कर दिया, लेकिन इसे अटैच करने में काफी डिफिकल्टीज हुई, थोड़ा समय लगा, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये लोग जो है जनरली क्या करते थे, भगवान की पूजा मतलब चैंटिंग और प्रेयर के थ्रू करते थे। तो ये देखिए, ये वाला जो तांत्रिक ट्रेडिशन वाला आप लोग देखे होगा, ये तांत्रिक ट्रेडिशन वाला पूरा का पूरा वर्शिप कर रहे हैं अपना। इनको कनेक्ट करने में ब्राह्मण्स को काफी ज्यादा समय लगा था, ठीक है। तो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट क्या था, ब्राह्मण्स के आइडियाज का डिसिमिलेट होना, ब्राह्मणिकल आइडियाज का थोड़ा रिड्यूस होना, एंड नाउ ब्राह्मण्स हैज एक्सेप्टेड, स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज। अब ब्राह्मण्स जो है अदर सोशल कैटेगरीज के बिलीफ और प्रैक्टिसेज को एक्सेप्ट करना चालू कर दिए। मतलब ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन दोनों का आपस में मर्ज होने जाना जो है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट कहलाया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। और यहाँ पे कौन कौन से कल्ट जुड़ रहे हैं, हायर ट्रेडिशन वाले और लोअर ट्रेडिशन वाले, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक जगह देखने को मिली थी, जिसका नाम अपने पास क्या था, तांत्रिक ट्रेडिशन, जो कहां पे इमर्ज होता है, बंगाल रीजन में, ठीक है। अब थोड़ा भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति मूवमेंट कैसे फैला था। देखिए, भक्ति मूवमेंट जब भी आएगा ना, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरली 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाएगा कि भक्ति मूवमेंट जो है वो कैसे ओरिजिनेट होता है। देखिए, भक्ति के बारे में बताते हैं। ये जो भक्ति मूवमेंट है ना, ये जनरली अपने पास अलवर और नैनार ग्रुप ने स्टार्ट किया था। ये टोटल 6 मार्क्स का आएगा। भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, ये 6 मार्क्स का आएगा, और इसमें जो है आपको पूरा का पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा जहां तक मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अलवर्स एंड नैनार्स इन 6th सेंचुरी फ्रॉम तमिलनाडु। जो अपने पास भक्ति मूवमेंट है, ये जनरली कब स्टार्ट होता है, तो 6th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। अलवर और नैनार 2 ग्रुप ने स्टार्ट किया था, और कहां से स्टार्ट किया था, तमिलनाडु से। ये जो अलवर थे, ये जनरली लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, और ये जो अपने पास नैनार थे, लॉर्ड शिव के डिवोटी थे, ठीक है, याद है क्या। ये जो नैनार, नयन से आपको याद रखना है, तीसरी आंख किनके पास, भगवान शिव के पास। तो नैनार जो है कौन है, लॉर्ड शिव के डिवोटी है, ठीक है। और अलवर जो है वो कौन है, भगवान विष्णु के डिवोटी है, ठीक है। तो जनरली जो भक्ति मूवमेंट है उसकी शुरुआत 6th सेंचुरी में होती है। अलवर और नैनार करते हैं, तमिलनाडु से करते हैं, ठीक है। दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, और अपने भगवान की प्रशंसा में जो है वो पोएम गाते रहते हैं, कविता या फिर जो अपने पास हिम्स है वो सब गाते रहते हैं, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में, क्योंकि तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग देयर ट्रेवलिंग, ये लोग जब ट्रेवल करते थे ना, और जहां रुकते थे वहां पे छोटा सा श्राइन बना देते थे, छोटी छोटी मंदिर बना देते थे। तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग वेयर दे स्टे दे मेड अ श्राइन, ठीक है, ये श्राइन है, छोटा सा जो है वो क्या बना देते थे,
श्राइन बना देते थे, ठीक है। और बाद में इसी श्राइन को राजा लोगों ने बड़ा मंदिर का रूप दे दिया। मतलब पहले ये लोग जो है छोटा सा ऐसे अपने पास चबूतरा टाइप का एक अपने पास ऐसे बना देते थे, ठीक है। तो पहले छोटा सा अपने पास श्राइन बना दिया, ठीक है। अब इसी श्राइन को बाद में राजा लोग क्या करते थे कि बड़ा बड़ा टेम्पल के रूप में कन्वर्ट कर देते थे, क्योंकि राजा लोगों को इनका सपोर्ट चाहिए था। तो इसी श्राइन को ये लोग क्या करते थे, राजा लोग बाद में जो है बड़े बड़े टेम्पल के रूप में कंस्ट्रक्ट करवा देते थे, ठीक है। तो इसी को बड़े बड़े टेम्पल के रूप में कंस्ट्रक्ट करवा देते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए जनरली हम आपको बताते हैं कि भक्ति और ये जो भक्ति मूवमेंट है ये जनरली अलवर और नयनार ने 6th सेंचुरी में स्टार्ट किया था तमिलनाडु से। अलवर जो थे लॉर्ड विष्णु के डिवोटी और नयनार जो लॉर्ड शिव के डिवोटी थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने गॉड की प्रशंसा में हिम्स गाते हुए जाते थे तमिल लैंग्वेज में। जहां ये लोग रुकते थे वहां पे ये लोग छोटा श्राइन बना देते थे। बाद में इसी श्राइन को जो है बड़ा बड़ा बना दिया गया, लार्जर बना दिया गया राजा लोगों के द्वारा। तो देखिए नयनार जो है वो कौन है, लॉर्ड शिव के पुजारी है, ठीक है, महाकाल के भक्त हैं। और जो अपने पास अलवर है वो विष्णु जी के पुजारी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आपको बताते हैं इनका थोड़ा सा बिलीफ या एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। तो ये पूरा का पूरा आपको इसी में लिखना है, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट में ही लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये सेपरेट आ जाए ना, ठीक है, तो 2 मार्क्स का सेपरेट आ जाएगा कि व्हाट वाज द एटीट्यूड्स ऑफ भक्ति सेंट टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम, ठीक है। जो अपने पास भक्ति सेंट थे उनका जो है कास्ट सिस्टम को लेके क्या एटीट्यूड था। तो इसमें सबसे पहले बताया कि भक्ति मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय अलवर एंड नयनार बिकॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण। जो भक्ति मूवमेंट है ना ये अलवर और नयनार के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये बाई है अलवर एंड नयनार, ठीक है। बिकॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण। जो अपने पास कास्ट सिस्टम चल रहा था और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट जो है भक्ति मूवमेंट क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जनरली जब अपने पास भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ब्राह्मण्स देखिएगा तो जो सोशल पिरामिड था उसके टॉप पे थे। ब्राह्मण्स उस समय सोशल पिरामिड के क्या थे, टॉप पे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम या दिस पीरियड Brahmins were at the top of the social pyramid and before Bhakti movement, Brahmins were the mediator to join the devotee with their God. अगर किसी भी भक्त को अपने भगवान से जुड़ना है तो ब्राह्मण, प्रीस्ट या जो टीचर होते थे वही क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, ठीक है। वो आएंगे आपके यहाँ पूजा पाठ करवाएंगे तब जाके आप क्या होंगे, अपने गॉड के साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि उस समय अपना जो सोसाइटी था, जो सोशल पिरामिड था वो 4 वर्णा में डिवाइडेड था। ये वर्णा सिस्टम में हम आपको बताते हैं सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्याज आता था, फिर शूद्राज आता था। इनके फंक्शन भी आपको पता है। ब्राह्मण्स का फंक्शन होता था वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय का काम होता था सोशल जस्टिस को इंश्योर करना, एडमिनिस्ट्रेटर करना, ठीक है, रूल करना, वॉरफेयर में एंगेज होना, वेद पढ़ना और अपने यहाँ यज्ञ करवाना, ठीक है, और दान देना। वैश्याज का काम होता था पेस्ट्रोलिज्म में एंगेज होना, ट्रेड करना, ठीक है। मतलब ये बनिया जो कैटेगरी के लोग होते थे कि ये जनरली ट्रेड करेंगे, पेस्ट्रोलिज्म करेंगे, एग्रीकल्चर में भी इंडल्ज रहेंगे, ठीक है, और वेद पढ़ेंगे, समझिए, और अपने यहाँ यज्ञ करवाएंगे और बदले में दान देंगे, ठीक है। और शूद्राज जो होते थे सोशल पिरामिड में सबसे बॉटम पे आते थे, इसलिए इनके लिए सिर्फ एक ही काम था और वो एकमात्र काम था इनका क्या, टू सर्व ऑल हायर 3 वर्णास, कि हायर 3 वर्णास की सेवा करना, ठीक है। ये इनका काम हुआ करता था। तो जनरली भक्ति मूवमेंट के समय ब्राह्मण्स जो है वो क्या थे कि जनरली हायर पोजीशन पे थे और ब्राह्मण्स ही एकमात्र मेडिएटर थे जो क्या कर सकते थे, जो कनेक्ट कर सकते थे किसको, मतलब डिवोटी को उनके गॉड के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डिवोटी है जी और इस डिवोटी को अपने गॉड के साथ कनेक्ट होना है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, बीच में अपने पास जो है वो ब्राह्मण्स होंगे, जो प्रीस्ट होंगे, ठीक है, ये लोग होंगे और यही जो है क्या करेंगे, पूजा पाठ करवा के जो है डिवोटी को गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लोअर क्लास जो है उस समय अनटचेबल समझे जाते थे, लोअर क्लास वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल और उनके पास कोई भी वैदिक ट्रेडिशन का कोई भी रिचुअल्स राइट्स प्रोवाइड नहीं था। मतलब कोई भी उनके पास धार्मिक अधिकार नहीं था, ना तो वो पूजा कर सकते हैं, ना तो वो वेद पढ़ सकते हैं, ना तो वो वेद सुन सकते हैं। दे हैड नो राइट टू रीड और हियर द वेदास, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट डिवोटी कुड डायरेक्टली ज्वाइन विद देयर गॉड।
अब ये जो 6th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट आया ना, इस समय बताया गया कि जनरली अब आपको जो है गॉड से जुड़ने के लिए किसी ब्राह्मण की जरूरत ना पड़ेगी, किसी प्रीस्ट या पुजारी की जरूरत ना पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपने गॉड से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? उनके प्रेज में, उनकी प्रशंसा में चैंटिंग करके, उनके प्रेज में हिम्स गाकर, ठीक है, याद रखिएगा, उनके लिए बनाया गया कुछ अपने पास जो है वो कविता उनको दोहराकर। अब डायरेक्टली जो अपने पास डिवोटी है ना, वो डिवोटी डायरेक्टली क्या कर सकता है, यहां से जो डिवोटी है वो डायरेक्टली अपने गॉड के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है, बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति मूवमेंट काफी तेजी से फैला, क्योंकि एक तो कास्ट सिस्टम नहीं मान रहा है, हर एक सोशल कैटेगरी के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, सब ज्वाइन कर सकता है। ऊपर से क्या है कि जनरली अब यहाँ पे गॉड के साथ जुड़ने के लिए हमें किसी पर्सन की जरूरत नहीं है, और ना तो हमें उतना जो है तामझाम करने की जरूरत है, ना तो रिलीजियस उतने अपने पास प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है, सिर्फ गाना गानी है उनके लिए, जो है नाम सिमरन करना है और गॉड के साथ कनेक्ट हो जाना है। इसलिए भक्ति मूवमेंट क्या हुआ, काफी तेजी से स्प्रेड होने वाला मूवमेंट था, ठीक है। इन भक्ति मूवमेंट ऑल पर्सन फ्रॉम एनी सोशल कैटेगरी कैन ज्वाइन दिस मूवमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी सोशल कैटेगरी से आप क्यों नहीं आते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंड दे कंपोज देयर ओन टेक्स्ट इन तमिल, और इन लोगों ने खुद का अपना टेक्स्ट कंपोज किया। ये बोले कि अच्छा एक बात बताइए, बाकी लोगों ने पूछा कि हम गाएंगे क्या, गॉड के लिए कौन सा हिम्स गाना है, क्या गाना है, मतलब कौन सा वैसा कविता है जिसे पढ़ के हम गॉड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि आपको वेदाज के लिखे गए वर्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से जो कंपाइल कर रहे हैं वेदा, वो पढ़िए आप। तो इन लोगों ने, जो अपने पास भक्ति मूवमेंट के जितने भी फॉलोअर्स थे अलवर नैनार, उन लोगों ने अपना खुद का टेक्स्ट कंपोज किया, ठीक है। उसी में आपको याद रखना है कि अपने पास जो है अलवर लोगों के द्वारा कंपोज किया गया एक टेक्स्ट है जो तमिल लैंग्वेज में कंपोज है, ठीक है। इसका नाम है नल एरा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, नल एरा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, नाम याद रहेगा, नल एरा दिव्य प्रबंधनम। ये अपने पास एक टेक्स्ट है जो अपने पास अलवर लोगों ने जो है वो तमिल लैंग्वेज में क्या किया है, कंपोज किया है, ठीक है। और इसमें वो अपना पूरा का पूरा जो है वो प्रैक्टिसेस लिखे थे कि हम कैसे अपने गॉड के साथ क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि मेल ही आए, इसमें कुछ फीमेल भी आई, ठीक है। आप 2 फीमेल का नाम लिख सकते हैं कि जनरली कुछ फीमेल भी इसमें कनेक्ट होती हैं, जैसे कि हम 2 फीमेल का नाम आपको बताते हैं जिनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 अपने पास क्या है, ओमेन डिवोटी है, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन है तो हम आपको बताते हैं। तो एक है अपने पास क्राइकल अमैयर और दूसरी है अंडाल, एक है अपने पास अंडाल और दूसरी है क्राइकल अमैयर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक अंडाल और दूसरी क्राइकल अमैयर। ये देखिए क्राइकल अमैयर और अंडाल के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो अंडाल थी ये विष्णु की जो है वो डिवोटी थी, ये मतलब अलवर डिवोटी है। अंडाल, ए फॉर अंडाल और ए फॉर अलवर, तो ये अलवर डिवोटी है, ठीक है। जो अपने पास अंडाल है वो क्या है, अलवर डिवोटी है, और क्राइकल अमैयर जो है वो नैनार डिवोटी है। कौन सी डिवोटी है, नैनार, मतलब भगवान शिव की, ठीक है। ये क्राइकल अमैयर जो है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो अंडाल है ये भगवान विष्णु को जो है अपने प्रियतम के रूप में एक्सेप्ट करती है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब सी एक्सेप्टेड हर एज अ बिलव्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। ये अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करती है, बिलव्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये अपने आप को जो है लॉर्ड विष्णु के बिलव्ड के रूप में क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नैनार डिवोटी जो है क्राइकल अमैयर, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसने लॉर्ड शिव को जो है पिता के रूप में एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और क्राइकल अमैयर ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो भगवान शिव हैं वही इस विश्व के विधाता हैं, वही इस विश्व के फाउंडर हैं, ठीक है, जगत के गुरु हैं, जगत के सृजन करता है, ठीक है। तो ये जनरली याद रखिएगा कि सी एक्सेप्टेड लॉर्ड शिवा एज हर फादर, ठीक है। ये जनरली फादर के रूप में क्या करती है, लॉर्ड शिव को एक्सेप्ट करती है, और ये बोलती है कि जो भगवान शिव है वही इस जगत के निर्माता है। दोनों ने सोशल नॉर्म्स को रिनाउंस किया है, दोनों ने, याद रखिएगा, अंडाल और क्राइकल अमैयर ये दोनों वुमेन डिवोटी हैं, और इन दोनों ने क्या किया है, सोशल नॉर्म्स को जो है वो रिनाउंस किया है। बोथ हैज रिनाउंस्ड द सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने रिनाउंस किया है किसको, सोशल प्रैक्टिसेस को। जो अपने पास सोशल प्रैक्टिसेस है महिलाओं का, वो प्रैक्टिसेस को इन लोगों ने क्या किया है, रिनाउंस किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बोथ हैज रिनाउंस्ड द सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है, दोनों ने सोशल प्रैक्टिसेस को क्या किया है, रिनाउंस किया है। तो जब भी आपके पास भक्ति मूवमेंट आ जाए ना, तो पूरा वहां से लेके नीचे तक लिखेगा, 6 मार्क्स तक आपको इसका नंबर मिलेगा। 6 मार्क्स में पूरा का पूरा आ जाएगा भक्ति मूवमेंट क्या था। तो बताइएगा कि भक्ति मूवमेंट जो है अलवर नैनार ने 6th सेंचुरी में तमिलनाडु से स्टार्ट किया था। अलवर जो है वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी, नैनार जो है वो शिव के डिवोटी। ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने गॉड की प्रशंसा में जो है वो सिंगिंग करते हुए जाते थे तमिल में, ठीक है।
उसके बाद जहां ये लोग रुकते थे वहां छोटा श्राइन बनाते थे, बाद में यही श्राइन जो है वो क्या कर दिया गया, बड़े बड़े टेम्पल के रूप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था राजा लोगों के द्वारा। क्योंकि देखिए अलवर और नैनार जो है ना, ये दोनों पीजेंट ग्रुप थे, ये दोनों क्या थे, पीजेंट ग्रुप, वहां के पीजेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों वहां के कौन है, पीजेंट्स है, वहां के किसान हैं, और राजा को इनका सपोर्ट लेना काफी जरूरी था, ठीक है, याद रखिएगा, ताकि वो अपनी ऑथोरिटी को बनाए रखे। इसलिए राजा बोलता था कि आपके गॉड को मैं एक्सेप्ट करता हूं, समझिए, ठीक है। तो अलवर और नैनार लोगों ने जो है इसको स्टार्ट किया था, जहां रुकते थे श्राइन बनाते थे। उसके बाद बताया कि ये लोग जो है हमेशा जो है वो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, क्योंकि ब्राह्मण उस समय जो है टॉप ऑफ द सोशल पिरामिड पे थे, ठीक है, और भक्ति मूवमेंट से पहले ब्राह्मण या फिर जो अपने पास प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वही अपने पास एकमात्र मेडिएटर होते थे अपने डिवोटी को अपने गॉड के साथ कनेक्ट करने के लिए। लोअर क्लास को अनटचेबल समझा जाता था, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था वैदिक ट्रेडिशन का। लेकिन भक्ति मूवमेंट में आप डिवोटी डायरेक्टली अपने गॉड के साथ ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, याद रखिए। इसके लिए जो है काफी अदर अदर सोशल कैटेगरी से लोग यहाँ पे जुड़े, बहुत सारे मेल और फीमेल जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपना बुक कंपोज किया, जिसमें एक फेमस बुक है, उसका नाम है नल एरा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, जो अलवर लोगों ने तमिल लैंग्वेज में कंपोज किया था। सिर्फ मेल ही नहीं, कुछ फीमेल डिवोटी भी ज्वाइन हुई, जैसे कि एग्जांपल है अंडाल और क्राइकल अमैयर, ठीक है, याद रखिए। तो ये दो एग्जांपल है अपने पास, एक अंडाल का और दूसरा है क्राइकल अमैयर का, ठीक है, याद रखिए। तो ये अंडाल जो है अलवर डिवोटी, क्राइकल अमैयर जो है नैनार डिवोटी। अंडाल जो है, ठीक है, सी एक्सेप्टेड हर एज अ बिलव्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये अपने आप को लॉर्ड विष्णु के बिलव्ड के रूप में एक्सेप्ट करती है। और क्राइकल अमैयर जो है नैनार डिवोटी है, जिन्होंने जो है भगवान शिव को जो है फादर के रूप में एक्सेप्ट किया है। सी एक्सेप्टेड लॉर्ड शिवा एज अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड फादर, ठीक है, याद रखिए। और दोनों ने सोशल प्रैक्टिसेस को रिनाउंस किया है, जो महिलाओं के लिए बनाया गया जो सोशल प्रैक्टिसेस था उसको क्या किया है, दोनों ने रिनाउंस किया है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है, इसके बाद वाला जो है सेकेंड वीडियो में आप देख लीजिएगा।